में इतना आकर्षण, पाप में इतना आकर्षण कि व्यक्ति पाप को खेलने बैठा है तो सब कुछ हार गया। क्या है पाप का चमत्कार? एक जुआ जैसा व्यसन सप्त व्यसनों में आता है। मैं तो उसका अतिशय मानता हूं। गजब 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 अतिशय। ऐसा चमत्कार तो मैंने भगवान में नहीं देखा। ओहो, ऐसा चमत्कार, क्या गजब चमत्कार है। वो चमत्कार उसे बोलते ना, कोई अच्छी वस्तु होती है तो कहते भैया उसके लिए, वो कहता मैं तो सब कुछ मिटा दूंगा, मर जाऊंगा। ऐसा चमत्कार तो मैंने व्यसनों में देखा। जुआ में सबसे ज्यादा चमत्कार, और आज भी है। कितने जुआड़ी जुआ खेलने में बर्बाद हो गए, सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ लगा दिया, संपत्ति लगा दी। और थोड़ा मोटा व्यक्ति हो तो बात अलग है। तद्भव मोक्षगामी धर्मराज युधिष्ठिर क्या चमत्कार, बोलो अतिशयकारी जुआ की। अरे भाई देखो, अपन तो इसी को चमत्कार कहते हैं। इतना अतिशय, इतना अतिशय, और उसके अतिशय के लिए क्या क्या त्याग कर दिया, लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। एक रात में लगा दिया, जुआ हार गया और लगाता गया। इसके बावजूद ही जब उसने पहले, पूरा मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो पढ़ा है, तुम लोग शेयर करना, पहले इतनी मुहरें लगाई, फिर इतनी मुहरें लगाई, एक बार भी नहीं कहा एक बार बस बस सब बहुत हो गया, बस बस। एक बार तो कहते, जैसे तुम बोली में कहते नहीं अब नहीं, अब भैया बहुत 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 हो गया। बोले हम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं देखता, बोली के समय में कम देखता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्शन देखता हूं। फिर कमेटी जाएगी, यो भैया थोड़ा थोड़ा, एक बोली, वो पारस ब्रह्मचारी आएगा है ना, तो प्रदीप भैया भी, और फिर कहेंगे महाराज जी थोड़ा आप भी थोड़ा सा बोल दो। वहां उसने एक बार भी नहीं कहा कि बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। लगाता गया, लगाता गया, पूरा इंद्रप्रस्थ खजाना लगा दिया, कुछ नहीं बचा, एक कौड़ी नहीं बची, खजाना लगा दिया। क्या है आकर्षण? नहीं नहीं, अब देखो भाई, ओम शांति, ये पटलाईगिरी मत करो। भोजन खाने के बाद फिर पत्तल पर से उठना और उठाना बहुत गलत होता है। जो पहले आए वो पहले बैठेंगे, और जो पहले आए बढ़िया हाथ पैर फैला के बैठा करो। अरे क्या बात है, पीछे आने वालों को जगह नहीं मिलना चाहिए। लेट कॉमर्स आल्सो लेट कॉमर्स। तुम लोग यही गड़बड़ करते हो, आगे और पीछे आने वाले को फिर खिसक जाते हो, तो सोचता कोई बात नहीं, अपन के लिए वीआईपी आदमी, अपने आप लोग खिसकें। बल्कि आगे आए तो थोड़ा अच्छे से बैठो, यूं हाथ पैर फैला सकें, बैठ सकें। पहले आए हैं जी, अब तो प्रवचन बदल दिया ना तुम्हारे। कैसे तुम्हें पीछे से ध्यान में आ जाता है पीछे लोगों को। कुछ लोग चम्मच के समान होते हैं, चम्मच कितने खीर पड़ो वो दूसरों को तो खिलाती है, चम्मच से पूछो कि खीर का स्वाद क्या है ना। तुम्हें प्रवचन में स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हें ये स्वाद आ रहा है कि पीछे वालों को क्या होगा। अरे खाने में आनंद आ जाए तो पड़ोसी को भी नहीं देगा, खाया जाए। अब क्या चल रहा था, देखो मेरे नेचर क्या है, मेरे पास कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं। हम तो तुम्हारे चेहरे देखते जाते हैं और बांचते जाते हैं, और तुम हिले नहीं और हम गए नहीं। प्रसंग है, विचार करना है। एक वैचारिक क्रांति ला रहा हूं, एक वैचारिक समर्पण ला रहा हूं, एक वैचारिक आनंद की अनुभूति करा रहा हूं, एक तुलना देकर के। कुछ नहीं बचाया, थोड़ा भी बचा लेता, पूरा इंद्रप्रस्थ लगा दिया एक पाप पर, एक जुआ पर। जान रहा है कि ये पाप है। धर्मराज
अज्ञानी थे कि ज्ञानी? जान रहे हैं कि पाप है, जान रहे हैं गलत है, जान रहे हैं व्यसन है, लेकिन ऐसे क्या जुनून चढ़ गया, ऐसा क्या जुनून चढ़ गया कि नहीं बर्बाद हो तो हो जाएंगे, एक कौड़ी भी नहीं बचेगी तो नहीं बचेगी, लगाओ दाव। जुनून आ गया, पाप के लिए जुनून। कैसा है संसार? जिसके लिए जुनून आ जाए वही तुम्हारी जिंदगी में अतिशय है, चमत्कार है, और वही तुम्हारा भविष्य है। जुनून किसके लिए आया? सब लगा दिया, इतना जुनून के भाइयों को दाव पर लगा दिया, इतना जुनून कि सती सावित्री, द्रौपदी ने क्या बिगाड़ा था बेचारे ने, बताओ उसने क्या बिगाड़ा था? उसको तो कुछ खबर ही नहीं थी, उसको दाव पर लगा दी। और ऐसा जुनून कि उसका फल मालूम था कि यदि मैं हार गया तो 12 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी, और 1 साल अज्ञातवास दिख गए तो पुनः 12 वर्ष। फल मालूम था कि नहीं? फल मालूम था कि नहीं? फल अच्छा था कि बुरा था? तुम जैसा कहोगे वैसा मान लेंगे। जुआ खेलने का जो फल था वो अच्छा था कि बुरा? बहुत बुरा था, और मालूम था क्या होने वाला है। जुआ के लिए वनवासी बन गए, जुआ के लिए खाने के लाले पड़ गए, पाप के लिए ऐसा जुनून, पाप के लिए ऐसा कि नहीं कुछ भी हो हम लगाएंगे, दाव पे लगाएंगे। जिस दिन ऐसा जुनून चेतनोदय के पंच कल्याणक के लिए आ जाएगा, जैसा ऐसा जुनून धर्म के लिए आ जाएगा, ऐसा जुनून भगवान के लिए आ जाएगा, उस दिन मानूंगा कि तुम्हारे लिए धर्म में अतिशय आ गया, आ गया। कुछ भी हो, ये परीक्षा है। साधु में अतिशय क्यों आ जाता है? यही तो साधु ने कहा कि तुम बोलो क्या बलिदान दे सकते हो। उधर उसने पाप के लिए दिया, हम लोगों ने धर्म के लिए दिया। बोलो क्या धन दौलत छोड़ सकते हो? महावीर ने बहुत बड़ा समर्पण दिखाया, बहुत बड़ा कहा कि तुम्हारा कितना बलिदान है धर्म के लिए, तुम कितना ये मुनि पद को चाहते हो, कितना ये मोक्ष मार्ग की कीमत है तुम्हारी जिंदगी में, कितनी कीमत है तुम्हारी जिंदगी में। क्या तुम धन दौलत छोड़ दोगे? लगाओ दाव पर। आसन भव्य जिसको मुनि पद की कीमत है, मुनि पद की कीमत है, वो तुरंत कहता है जी। परिवार को दाव पर लगा दोगे? जी। सब कुछ तुम्हारा, कपड़े भी दाव पर लगा दोगे? जी। बेघर हो जाओगे? जी। वन वन जाना पड़ेगा? जी। कैशलंच करना का पड़ेगा? जी। खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई अंतराय आ सकता है? जी। नंगे पैर चलना पड़ेगा? जी। ठंडी गर्मी सहन करना पड़ेगा? जी। सब के लिए जी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे मुनि पद चाहिए। मेरे न चाहे कछु और ईश रत्न त्रय। बहुत कठिन परीक्षा है महावीर, दुनिया में ऐसा बलिदान मैंने दिखाया नहीं, बहुत कठिन परीक्षा। वो कहते हैं ना, तुम्हारे राजनीति में एक सुभाष चंद्र बोस हुए, उनकी सेना में भर्ती करने के लिए क्या करते थे वो? नहीं, वो दीपक जलता था और हाथ करके जब तक खून नहीं गिर जाए, बताते ऐसा खून गिर जाए, उसको लेते थे। महावीर स्वामी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इनकी जो आजाद हिंद सेना थी सुभाष चंद्र बोस की, इनकी है आजाद सेना, इस दुनिया के 3 लोग की सेना है, जिसके लिए इतना कठिन कोई बचाने नहीं आएगा। शेर शेरनी खा जाएंगे, सब कुछ मंजूर है, पूरी कठिनाइयां स्पष्ट थी सामने,
मुनि बनने की सारी कठिनाइयां खुलासा है कि छुपी हुई हैं। स्पष्ट खुलासा मूलाचार में सब लिखा है। ये सब 22 परिचय उपसर्ग सब आएंगे। इतने सारे तुम्हारे जीवन का संकटमय जीवन है। सबसे ज्यादा असाता कर्म का उदय रहेगा जिंदगी में। तुम पूछते हो महाराज सुख साता है? हैं? ये पूछोगे कोई बात की सुख तो नहीं है। महावीर स्वामी की पूरी चर्या में हर पग पग पर असाता कर्म का उदय। कोई भी ऋतु आ जाए, सर्दी में सर्दी की, गर्मी में पैदल चलने में, कंकड़ सब तरफ है। उसके बावजूद भी अब तुम्हारे ना कोई सुरक्षा कवच है, ना कोई तुम्हारी जिंदगी का कोई आधार है, उसके बाद भी तुम मुनि बनना चाहोगे? जी। अब महावीर स्वामी कहते हैं इतना बड़ा त्याग जो कर देता है, जाओ इसके जीवन में अतिशय प्रकट होगा। इसलिए रत्नत्रय को ही अतिशय कहा है। रत्नत्रय को अतिशय कहा है, जिसके लिए इतना बलिदान कर देगा। ऐसे महानुभाव कभी तुम्हें धर्म करने के लिए ऐसा भाव आ जाए कि उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं सब करने को तैयार हूं। कोई सीमा, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं। जब एक पापी ने कुछ नहीं सोचा और पाप का फल मालूम था, सब कुछ लगा दिया। बस इतनी से पूछ रहा हूं, मेरे चेतनोदय का पंच कल्याणक जुआ से अच्छा है या घटिया नहीं पूछ रहा हूं। देखो पूछने कोई आपत्ति नहीं पूछने में कोई